Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा things to keep in mind while attempting online examinations. आप सभी को पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19, इसमें हमें अपने जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, वो घर से ही देने पड़ते हैं एंड जितने भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं, वो घर से ही पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं। अब जब घर से पेपर होते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि या तो वो गूगल फॉर्म के ज़रिए होते हैं या फिर सब्जेक्टिवली आपको A4 साइज शीट पे आंसर्स लिखने होते हैं, देन यू हैव टू स्कैन देम एंड देन सेंड। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैनी स्टूडेंट्स निगलेक्ट, बहुत से सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं एंड बाद में उनके जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही कम आते हैं। तो यही छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो ड्रेस्टिकली इंक्रीज़ होंगे और आपकी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आएगी। ये मैंने पर्सनली खुद ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, तभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एंड अभी हम देख सकते हैं कि नियरली अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1 ईयर हम लोग घर से ही पेपर दे रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, राइट। तो अब हमारे को इस चीज़ को एक तरह से ले लेना है कि आने वाले टाइम में भी ये चीज़ ऐसी होगी जो हमें मतलब हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वी डोंट नो टिल हाउ मच टाइम दिस पैंडमिक विल स्टे एंड तब तक हम बोल सकते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है वो भी चलती रहेगी। सो गलतियां करने से अच्छा है कि पहले हम उसको सुधार ले, पहले ही जान ले और इम्प्रूव कर ले। सो इस वीडियो में यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा पॉइंट है कि इन चीज़ों को हम देखें और सीखें और अवॉइड करें जो गलतियां आप कर रहे थे। नाउ कमिंग ऑन द फर्स्ट थिंग, जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ डोंट यूज टू मैनी शीट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स। बोलने का मतलब ये है कि क्या होता है कि हम ना कई बार जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा शीट्स यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई लिमिट नहीं होती है स्कूल ने दी हुई या कॉलेज ने। कुछ कॉलेजेस में तो लिमिट ऑलरेडी सेट होती है कि आप 20 नंबर ऑफ शीट्स ही यूज़ कर सकते हो या फिर 24 या जितनी भी उनको प्रिस्क्राइब है, बट उससे ज़्यादा नहीं करनी है। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कुछ कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में ये चीज़ नहीं बताई होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स मतलब जितना मन किया लिख देते हैं, 30, 40, तो वो अपने हिसाब से लिख देते हैं एंड फिर क्या होता है कि जब वो एक्सीड कर देते हो आप इतनी ज़्यादा लिमिट शीट्स की, तो जब वहाँ पर चेकिंग होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो फाइल इतनी बड़ी हो जाएगी कि वहाँ पर प्रॉब्लम आती है ओपन करने में, राइट। अगर वो डिजिटली चेक कर रहा है कोई टीचर या फिर अगर उसको प्रिंट भी करना है तो इतने ज़्यादा प्रिंट होंगे पेजेस कि वो इतनी बड़ी बुकलेट बन जाएगी। तो टीचर को पहले ही इतना हो जाएगा कि इतनी बड़ी बुकलेट है, पता नहीं मतलब क्वालिटी इसमें कम होगी एंड क्वांटिटी ज़्यादा होगी, स्टूडेंट मस्ट हैव जस्ट रिटन एक्स्ट्रा। तो पहले ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि अवॉइड कर लो, ज़्यादा भी मत लिखो और कम भी मत लिखो, एक लिमिट में लिखो। तो यू हैव टू यूज ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ शीट्स, 20 और 25 तक इट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट। एंड उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डो नॉट यूज डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स। हम क्या करते हैं कि हम अब ऑनलाइन है तो कोई हमें यहाँ पर देख नहीं रहा है तो हम अपनी मर्जी से हाइलाइटर्स भी यूज़ कर देते हैं, फिर अंडरलाइन के लिए हम कोई डिफरेंट कलर का पेन ले लेंगे, फिर कई बार हम ब्लू से लिख रहे तो बीच में जेल पेन भी यूज़ कर लेंगे। सो दैट इज़ वेरी वेरी आई कैन से चाइल्डिश, वो नहीं करना है। अगर आप घर से प्रॉपरली पेपर कर रहे हो तो रॉयल ब्लू इंक का पेन यूज़ करो, दैट इज़ ऑलवेज प्रिस्क्राइब्ड। एंड अंडरलाइनिंग के लिए, हेडिंग्स के लिए लाइक सम तो मतलब सम टीचर्स तो से कि ये भी नहीं करना चाहिए, बट पर्सनली आप ब्लैक से कर सकते हो, मतलब यू कैन यूज़ ब्लैक पेन फॉर हेडिंग और फॉर अंडरलाइनिंग। उससे बेटर रहता है कि आप ब्लू पेन से लिखो आंसर्स एंड पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। बट अभी हाँ बेसिकली क्या है कि जब वहाँ पर शीट्स हमारी प्रिंट होती है तो पेंसिल का कई बार अंडरलाइन नहीं दिखता है, तो आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हो या ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर दो, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि ब्लू एंड ब्लैक ही यूज़ करना है, या फिर कोशिश करो तो ब्लू ही यूज़ करो। डो नॉट यूज़ अदर पेन्स, डो नॉट यूज़ एनी अदर इंक पेन, राइट, अदर कलर पेन बेसिकली। एंड उसके अलावा पेजेस भी आप ऐसा मतलब मत करिए कि अगर आपने एक पेज रजिस्टर का यूज़ किया है तो आप दूसरा कोई और प्लेन या फिर रूल्ड यूज़ कर रहे हो। आप हमेशा अपना एक हम बोल सकते हैं एक स्टेट मैनर में एक ही चीज़ ध्यान रखो कि मुझे अगर मैंने रजिस्टर के किए हैं तो वो रजिस्टर के ही चलेंगे, राइट। फिर अगर आपने या फिर प्रिंट करवाए हैं तो प्रिंटेड ही यूज़ करो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले पेज पे क्या करेंगे कि वो दूसरा होगा, फिर दूसरे में वो दूसरा, तो मतलब लाइन्स का डिफरेंस आ जाता है एंड इट लुक्स अ बिट वेरी वेरी आई कैन से बहुत ही
टाइटी वर्क नहीं लगता, अनटाइटी हो जाता है, राइट। सो उस तरीके से आप एक ही चीज़ रखो, एक ही पेजेस को यूज़ करो, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि पेज नंबरिंग्स एंड योर डिटेल्स। बोलने का मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी डिटेल्स ही नहीं लिखते हैं। जब हमें बेसिकली हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वहाँ पर जब हम शीट्स को फिल करते हैं स्टार्टिंग में तो आप अपने पर्टिकुलर्स लिखते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, तो फिर जो इन्विजिलेटर होता है वो चेक करता है, प्रॉपर्ली साइन होती है शीट्स। बट यहाँ पर कोई हमें चेक करने वाला नहीं है, हम ही यहाँ इन्विजिलेटर है, हम ही यहाँ पर स्टूडेंट हैं, हम ही यहाँ पर जो पेपर डिस्पैच करेंगे, सब कुछ मतलब हमें खुद ही करना है बेसिकली। सो हियर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी डिटेल्स आप हमेशा स्टार्टिंग में मैंशन करो एंड हर एक पेज पे नंबरिंग लिखना ज़रूरी है। वहाँ पर प्रिंट होगी जब शीट्स, तो सपोज मिस प्रिंट हो गया, वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया तो पहले आपकी नंबरिंग है, तो मतलब जो काम है वहाँ पर जिनका क्लरिकल स्टाफ का जो प्रिंट करेगा तो उनके लिए आसान हो जाता है। तो पहले ही आप ये चीज़ का ध्यान रखो कि पेज नंबरिंग इज़ वेरी वेरी मस्ट, राइट। एंड उसके साथ हो सके तो रोल नंबर भी लिख दो अपना हर एक शीट पर, बट पेज नंबर इज़ वेरी वेरी मस्ट। एंड स्टार्टिंग में अपनी सारी डिटेल्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है, जो भी आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूट ने बोला है लिखने के लिए, फाइन। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ होगी, दैट इज़ योर कंटेंट शुड बी डिफरेंट नॉट सेम। अब कंटेंट से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि क्या होता है बेसिकली कि अब ये जो ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो बुक्स खोल देते हैं, नेट से लिख रहे हैं, या फिर उनके पास रिसोर्सेज है, और कुछ तो ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप पे या फिर हम सोशल मीडिया यूज़ करते तो कि उस पर सर्कुलेट होता है एक ही आंसर, वो कितने लोग लिख रहे होंगे, तो आप समझ सकते हो कि टीचर को पता चल जाएगा कि ये कॉपीड है। अगर आपका आंसर सेम रहेगा सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको मार्क्स भी पूरे नहीं मिलने वाले हैं। वो क्लियरली बता देगा, वो साफ बता देगा कि आपने कॉपी किया है, सबका सेम आंसर है। तो कोशिश करिए कि आपका थोड़ा जो कंटेंट है वो डिफरेंट हो। अगर आप पढ़ के भी लिख रहे हो तो ये इंश्योर करो कि आपकी खुद की वर्डिंग्स में आंसर हो, या फिर स्टार्टिंग और एंड की लाइन आप एटलीस्ट अपने से बना दो, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन अपने आप से बना दो। जो बीच का कंटेंट है वो चलो आप सेम रख सकते हो, क्योंकि जो हेडिंग्स होती है किसी भी आंसर की, जो फीचर्स होते हैं वो तो वही रहते हैं ऑब्वियसली, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हो, आपकी खुद की लैंग्वेज क्या सेम है। क्योंकि जब हम ऑफलाइन पेपर देते तब भी हम बिल्कुल डिट्टो नहीं कॉपी करते हैं या लिखते हैं, उसमें भी हमारे खुद के शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो अभी कैसे हम पूरा लिख सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि अगर आप देख के भी लिख रहे हैं तो अपनी वर्डिंग्स में लिखो, और स्टार्टिंग और एंड में हमेशा आप इंट्रो और कंक्लूजन हमेशा अपने ही शब्दों में लिखो, कभी भी वो कॉपीड नहीं होना चाहिए कि आपने जैसा ही मान लो बुक में है वैसा ही आपने अपने आंसर शीट पे पेस्ट कर दिया। सो उससे आपके मार्क्स ऑफ कोर्स कटेंगे ही कटेंगे, आपको कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर लास्ट में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैंने तो पूरा सही लिखा था, मार्क्स क्यों नहीं मिले। यहाँ आपके मार्क्स कटते हैं फिर, राइट, क्योंकि उसमें आपका कंटेंट नहीं था, वो आपका कॉपीड कंटेंट था, राइट। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि मेक श्योर दैट योर पेपर्स हैव बीन रीच्ड एंड दे आर यू हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन योर एग्ज़ाम। मतलब जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कि आपने जब अपना पेपर दिया तो वहाँ पर उसमें लाइक पर्टिकुलर्स के अलावा क्या आपने कंप्रेस की अपनी फाइल, अगर आपको बोला था कंप्रेस करने को, क्या आपने उसमें एडमिट कार्ड अटैच किया है, क्योंकि कई बार जो होता है कॉलेजेस या स्कूल एडमिट कार्ड अटैच करने को बोलते हैं, रोल नंबर स्लिप अटैच करने को बोलते हैं। क्या आपने गूगल फॉर्म में अपनी पर्टिकुलर्स फिल की थी प्रॉपरली, जो आपने गूगल फॉर्म में जहाँ आपने ड्राइव में क्या बोलते हैं अपनी आंसर शीट को अटैच करना है, राइट, तो क्या वो प्रॉपरली अपलोडेड है। एंड आपने जो मेल की है वो अपने आप को भी मेल की है या नहीं की है। सपोज क्या हुआ कि आपने जो अपनी आंसर शीट है वो सेंड कर दी बट वहाँ पहुँची नहीं, तो अपने पास प्रूफ के लिए अपने को मेल कर दो अपनी ईमेल आईडी से, ऑफिशियल ईमेल आईडी से। तो इससे क्या होता है कि आपका प्रूफ रहता है, वो टाइम स्टैम्प नोट हो जाता है कि आपने टाइम के अंदर अपने आप को मेल कर दिया था। तो अगर वहाँ नहीं भी पहुँचा है तो आप बता सकते हो कि मैंने अपने आप को भी मेल कर दिया था, एंड आप इस बेस पे वहाँ पर फिर दोबारा अपनी आंसर शीट सेंड कर सकते हो अगर आपसे वो मांगते भी है। तो ये चीज़ें इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपकी आंसर शीट वहाँ तक पहुँची है या नहीं पहुँची है। एंड उसके अलावा भी आपने और चीज़ें भी मतलब करी है जो भी मतलब रिक्वायर्ड थी आंसर शीट सबमिशन के टाइम। तो आंसर शीट सबमिट करना भी एक हम बोल सकते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुलेटर नहीं ले जाएगा आपकी आंसर शीट, आपको ही खुद ही वहाँ तक सेंड करनी है।
और डिजिटली आपको पता है कि कुछ भी ग्लिच हो सकता है, तो उस ग्लिच को आप तभी अवॉइड कर सकते हैं अगर आप केयरफुल है और आप यहाँ पर सतर्क है कि आप वहाँ पर क्रॉस चेक कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचे है या नहीं। ऑल्दो कुछ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि आपको रिवर्ट आ जाता है मैसेज कि आपकी सबमिशन सक्सेसफुल हो चुकी है, राइट। बट अगर नहीं भी आता है तो आपको इंश्योर करना है कि आपके पास सारे प्रूफ है, आपने अपने आप को मेल कर दी है, राइट। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, स्कैनिंग यहाँ पर बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अब आपने आंसर शीट लिख दी, आपने सेंड भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट आपने स्कैन ही ठीक से नहीं किया था, तो वहाँ पर जो प्रिंटिंग होगी या फिर जब वहाँ पर डिजिटली भी अगर वो इवेलुएट करते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो आपके जो आंसर शीट में अगर वो ब्लर है, आपके वर्ड्स ही क्लियर नहीं है, या फिर प्रिंटिंग के टाइम आपने जो अपनी आंसर शीट स्कैन की थी उसमें वर्ड्स कट हुए हैं, कई बार हम क्रॉप ज़्यादा कर देते हैं, या फिर ब्लैक एंड वाइट मोड आप यूज़ कर रहे हो ज़्यादा ही, राइट, ग्रे स्केल मोड यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपका थोड़ा ब्लैकिश पीछे बैकग्राउंड ब्लैकिश है, राइट, वाइट बिल्कुल नहीं विजिबल हो रहा है। सो उन चीज़ों से क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन पे तो इफेक्ट पड़ रहा है, बट एंड ऑफ द डे मार्क्स भी आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, एंड फिर वहाँ टीचर क्या होगा कि उसको आपको समझ ही नहीं आएगा कि पेपर में लिखा क्या है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप प्रॉपर स्कैनर यूज़ कर रहे हो, आप प्रॉपरली अपनी आंसर शीट्स को स्कैन कर रहे हो। अगर आप अपनी आंसर शीट को प्रॉपरली स्कैन नहीं करोगे तो फिर वहाँ पर बहुत दिक्कत आएगी चेकिंग में, इवैल्यूएशन में, एंड फिर आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे। तो हो सके तो प्रॉपरली स्कैन करो। आई पर्सनली रिकमेंड कि आप डॉक स्कैनर, एक ऐप आता है, आई विल मेंशन द लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो भी अच्छा स्कैनर है, एंड भी बहुत और भी स्कैनर्स है, एडोब स्कैनर है, राइट, तो आप देख सकते हो, एंड क्लियर स्कैनर भी है। तो ये 2-3 स्कैनर्स मैंने पर्सनली ट्राई किए हैं एंड अच्छे हैं, मतलब स्कैनिंग में अच्छा करते हैं, बट डॉक स्कैनर इज़ वेरी गुड। आई पर्सनली यूज़ फॉर माई एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक अभी मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न आई कुड नॉट मेक द वीडियोज़ ऑल्सो कुछ दिनों से, बट नाउ आई विल शॉर्टली मेक द वीडियोज़। बट यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना कि स्कैनिंग आपने बहुत ही अच्छे से करनी है, राइट। स्कैनिंग इज़ वेरी वेरी मस्ट, और स्कैनिंग अगर अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो टीचर चेक कर रहा होगा उसको भी बहुत ही अच्छे से, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपका पेपर इवैल्यूएट करने में। फाइन, तो ये बात हुई। एंड इसके बाद जो एक और चीज़ है वो कंप्रेसिंग की, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि कोशिश करिए कि फाइल कंप्रेस कर दो। कई बार अगर कोई टीचर डिजिटली चेक भी कर रहा है आपकी आंसर शीट डिजिटली वहाँ कोई सॉफ्टवेयर में, तो अगर वो ओपन ही ना हो फाइल तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार आप 70-80 MB की फाइल हो जाती है, तो उनको कंप्रेस कर दो, लाइक नियरली 10 to 20 MB के अंदर आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। फाइन, तो वो भी हो जाएगा। एंड मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी है, बस यही थी। और नीटनेस और कटिंग्स का हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो ऑफलाइन पेपर है चाहे वो ऑनलाइन, वो हमेशा ही एक पॉइंट रहता है। अभी तो खासकर अभी आप बिल्कुल कटिंग्स एंड नीटनेस, ठीक है, ये ध्यान रखना, कटिंग्स बिल्कुल मत करना, एंड नीटनेस के ऊपर बहुत वर्क करना, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट, यहाँ पर सबका आंसर, क्योंकि सब देख के कर रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आई विल बी सेइंग नॉट एवरीवन बट मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा वेपन है जो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकता है, राइट। तो प्रेजेंटेशन अच्छी है, नीटनेस, स्कैन्ड शीट्स, एंड आई विल बी सेइंग प्रॉपरली आपने हर लाइन के बाद प्रॉपरली अंडरलाइन किया है हर एक कीवर्ड को, तो यही चीज़ें मैटर करेगी आपको ज़्यादा और कम मार्क्स के, मतलब क्या आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं या फिर कम मार्क्स मिलते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी मस्ट, राइट। एंड तो यही चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की थी, मैं यही चीज़ें आपको बताऊंगा, एंड कुछ एडिशनली मुझे और साइड बाय साइड कुछ चीज़ें पता चलेगी, सो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस, राइट। तो अभी तो आपने इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं वाइल अटेम्प्टिंग योर ऑनलाइन एग्जाम्स, वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर फ्रॉम योर होम, देन यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें निगलेक्ट कर देंगे, लाइक स्कैन नहीं किया है, पेज नंबर नहीं है, फाइल कंप्रेस नहीं है, राइट, उसके बाद प्रेजेंटेशन बुरी है, बहुत ज़्यादा शीट्स यूज़ कर लिए, बहुत ज़्यादा कलर पेन्स यूज़ किए हैं, अलग अलग टाइप ऑफ शीट्स यूज़ की है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि आपको नंबर कम मिलेंगे। ऑब्वियसली कंटेंट चाहे जैसा मर्जी होगा, बट फिर भी मार्क्स कम मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हमें बोलते हैं ना, हर चीज़ का हमें एक सेटअप समझना पड़ता है, उसका एक फीचर समझना पड़ता है। ऑफलाइन एग्जाम्स अलग तरीके से थे, राइट, ऑल द कंटेंट वो सब कुछ सेम रहता था, बट उनका तरीका अलग था। अब यहाँ घर से दे रहे हो तो इसका तरीका आपको देखना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे एंड आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। So with this, I'll end the video
एंड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जाम्स या ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स रिलेटेड, और अभी हम जैसे एडमिशन स्टार्ट होगी सारे स्टूडेंट्स के आफ्टर +2 तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ आएगी. सो कुछ भी कन्फ्यूजन हो, एनी टाइम यू कैन आस्क. इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरी लिंक इज मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो विद दिस, keep safe as COVID again it is rising. केसेस हमारे पास आ रहे हैं, सो अब और आपको ध्यान रखना है. सेफ रहिए, keep healthy and stay healthy and all the best.